Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मार्केट आज जो है गैप अप ओपनिंग देखने मिली, लेकिन एक सेल ऑफ देखने मिला, एकदम ओपनिंग से एकदम सेल ऑफ देखने मिला। और ये मार्केट ओपन गैप अप अच्छा हुआ, एक जो सेल ऑफ आया उसके बाद चॉपीनेस हुआ। आज पूरे दिन भर चॉपीनेस ही था मार्केट के अंदर, कोई ढंग की डायरेक्शनल मूव हमको देखने नहीं मिली मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखे तो कोई फॉलो अप बाइंग नहीं मिलती है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर पे सेलिंग प्रेशर बनता है, नीचे आते हैं, नीचे से बाइंग प्रेशर बनता है, ऊपर चले जाता है। तो एक साइडवेज का मार्केट है, स्टक मार्केट है मेरे हिसाब से। मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ही साइडवेज रह के थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, बट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है। 23,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे हिसाब से। अगर ये होल्ड नहीं होता है 23,800 का सपोर्ट, तो थोड़ा बहुत और नीचे जाके एक जो रेजिस्टेंस लाइन और एक जो गैप है, ज्यादा से ज्यादा वहां तक जा सकता है। इससे ज्यादा मैं नहीं सोच रहा। अभी एग्जैक्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 23,780 का आता है। तो 23,780 ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और हालांकि ये जो मूव है, मैं इतना ज़्यादा पहले भी मैंने यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी थी, मैंने आपको बताया था कि इतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है नीचे के साइड का ट्रेड सेटअप के लिए। अगेन मार्केट जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, खासकर आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी नेगेटिव में बंद हुए हैं, लेकिन निफ्टी मिड कैप एक पॉजिटिव में एक ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा गिर गया था। अगेन करेक्शन इसमें भी ज़्यादा नहीं लग रही ओवरऑल मार्केट में एज सच। तो डाउन साइड के लिए ना उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं बन रहा फिलहाल, और इसीलिए अगर लेवल ब्रीच होता है तो मैं शॉर्ट के बदले मैं ये सोचूंगा कि अगर एक गैप फिल की अपॉर्चुनिटी मिले 23,650 पे बाय एनी चांस, या फिर कोई एकदम क्विक मूव आ जाती है, तो यहाँ से एक लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बननी चाहिए मार्केट में। अब अगर आप इंट्राडे स्ट्रिक्टली कुछ 5-15 मिनट के अंदर ट्रेड सेटअप बना रहे हो तो वो एक बार कर सकते हो 23,780 के नीचे। लेकिन कन्विक्शन क्योंकि कम है, तो हो सकता है कि नीचे ब्रीच करके बाइंग प्रेशर देखने मिल जाए। अभी जो वीकनेस का कारण है ना दोस्तों, वो मेजर आईटी से आता है। निफ्टी आईटी देखिए 2.7% डाउन है, काफी ज्यादा डाउन है नीचे। और यहाँ पे हमने यही डिस्कस किया है कि आईटी पे व्यू जो है वो डाउन साइड के हिसाब से ही रहेगा। हालांकि अब मैं कोई स्टॉक नया और निकाल नहीं रहा फॉर द डाउन साइड पर्पस, लेकिन ओवरऑल अब ये जो थीम है एआई की, जो थीम है, अब हम सभी को आइडिया है, और उस वजह से ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है वैल्यू में। आज लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके रुका है निफ्टी आईटी, और ये लेवल ना आपको पुराना अगर मैं चार्ट दिखाऊं ऑन द मंथली चार्ट, ये हमें 2022 के टाइम पे देखने मिलते थे। 2022 के लेवल आज देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल 4 साल हो चुका है। मुझे लगता है अगर ये लेवल होल्ड नहीं हुआ तो आगे और फर्दर डाउनफॉल देखने मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें कहां तक जाएगा दोस्तों, अगर ये वाला डाउनफॉल हो गया, अगर ये कंफर्म होता है 26,000 के नीचे होल्ड होता है निफ्टी आईटी, तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे, 22,500 20,000 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे ऑन द चार्ट्स। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बट अब क्या होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। आगे अर्निंग सीजन भी आ रहा है, पर कमेंट्री जो होगी आईटी कंपनियों की वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर कंपनियां ये बोलेंगी कि सब कुछ सही है और वगैरह वगैरह, तो मेरे हिसाब से मार्केट अगेन उसको दिक्कत में लेगा। कंपनी की तरफ से ये सुनना होगा कि एआई की जो इस्तेमाल है वो ये पर्टिकुलर कंपनीज कैसे करेगी, खासकर जो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये जो लेगेसी कंपनी है, एचसीएल, ये लोग सब कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्केट को उनके बात पे कन्विक्शन आएगा तो मूवमेंट में दिखेगा, अदरवाइज ये जो ट्रेंड है वो जाता जाएगा। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल आया है, और इंपॉर्टेंट लेवल आया है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखें यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। ओके, जिस तरीके से मैंने आपको सिल्वर पे बताया था, इंपॉर्टेंट लेवल आने के बाद हमें देखना होता है कि कैसे काउंटर या स्क्रिप्ट जो भी आप देख रहे हो वो रिएक्ट कर रहा है, और उसके बाद आप व्यू बना सकते हैं। मेजरली अगर बायस रहेगा तो वो डाउन साइड का रहेगा, बट लेट अस सी कि यहाँ पे कैसा क्या पैटर्न बनता है, कुछ रिएक्शन देखने मिलता है कि नहीं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो 200 डेमा का एक हेल्दी सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि 200 डेमा और ज़्यादा ये गैप फिल, जो पहला गैप फिल है, उससे ज़्यादा कुछ होगा बैंक निफ्टी के ना। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। आज एक काउंटर के ऊपर और एक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, दैट इज फ्रॉम दी फाइनेंस साइड। ये वो काउंटर, तो उस पर भी एक ट्रेलिंग स्टॉप और ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रांग ही है, जैसे मैंने बताया। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होता है तो थोड़ा सा गैप फिल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज मार्केट कंडीशन फिलहाल फेवरेबल है। अगर यूएस की बात करते हैं तो ये नया हाई की तरफ अब बढ़ रहा है वापस से यूएस का मार्केट। मेरे हिसाब से अगर एक आधा दिन की और अपमूव देखने मिलेगी तो फिर एक हाई मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छी बात निकल के ये आती है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर आज फिर से एक रेड कैंडल बन रहा है। आज 4th डे होगा अगर ये डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ पुश कर दे, लेकिन आज बॉन्ड यील्ड जो है वो हल्का सा एक
ऊपर रिटेस्ट करने के लिए आया है। मुझे लगता है कि अगर बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ जाए और 4th डे पे भी अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे ये नीचे बंद हो जाए राइट कैंडल में नियर अबाउट 100.8 100.7 के भी नीचे बंद हो जाए, तो अगेन मार्केट उसको पॉजिटिव ही लेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या निकल के आता है कि एक गैप बना हुआ है मार्केट के अंदर, लोग वो गैप को देख रहे हैं, शायद फिल हो जाए, एक कंफ्यूजन का थोड़ा सा माहौल है, स्टक है मार्केट, थोड़ा सा एक फ्रेश लेवल ऑन द अपसाइड की एक बार उम्मीद है। अगर हाई निकले, आज का हाई स्पेशली अगर आज निकलेगा मार्केट में, तो मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव साइन होगा। तो ये उम्मीद के साथ हम चलेंगे कि आज का हाई अगर ब्रीच हो तो नई पोजीशन बनेगी फॉर द अपसाइड। तो मैंने जो ये मार्क है वो 24,050 पे मैं कर देता हूँ। अगर 24,050 का लेवल निकलेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फिर से अपसाइड की मूव देखने मिलेगी। 24,050 का लेवल निकलता है तो 24,200 और 24,325 के लेवल के लिए एक बार ट्रेड सेटअप बनेगा मार्केट के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ब्रेंट साइडवेज है, नीचे पॉजिटिव है। अगर ब्रेंट के अंदर भी एक बार गिरावट शुरू हो जाए तो मार्केट उसको और फर्दर पॉजिटिव लेगा। अब ब्रेंट जो है वो थोड़ा सा साइडवेज है लेकिन नीचे है, फर्दर एक फॉल स्टार्ट होगी, प्लस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आ रहा है, बॉन्ड यील्ड भी अगर नीचे आ गया तो एक अच्छा हेल्दी साइन देगा। बट अदरवाइज अगर मैं बात करूं कमोडिटीज की, सिल्वर के अंदर आज अच्छी मूव देखने मिली, गोल्ड जो है वो भी एक डोजी टाइप पैटर्न बना रहा है, होल्ड करने की कोशिश है गोल्ड सिल्वर में। सिल्वर के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताया है, लेट अस सी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद होगा सिल्वर तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड बनेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं काउंटर वाइज, तो हमने एक काउंटर डिस्कस किया था जो कि फाइनेंस साइड से है, LTF LNT फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 दिन लगातार ऊपर से वीक देखने मिली, मतलब सेलिंग प्रेशर था, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा जो प्रियम था ब्रेकआउट का, मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप से लोग इस पे बना सकते, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा, कोई नीचे से ट्रायंगल बनाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से हल्का सा प्रियम था। और यहाँ पे आज अच्छी मूव देखने मिली, 310 पे काउंटर बंद हुआ है, काउंटर जो है अपना ऑल टाइम हाई को चैलेंज कर सकता है। इस बीच हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर देंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस ऊपर करके थोड़ा सा पॉइंट और हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। नया स्टॉप लॉस जो होगा अब वो 2.5% का होगा आपके लेवल से, 289.9 का आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, नया जो काउंटर है, अभी नया काउंटर के लिए जो पॉसिबिलिटी लग रही है, सेक्टर तो अच्छे हैं ओवरऑल। अगर हम देखते हैं 2-3 सेक्टर निकल के आ रहे हैं मार्केट के अंदर, पर मैं कल का एक दिन देखना चाहता हूं ओवरऑल। कल के दिन पे अपने को और आइडिया लगेगा, बाकी जो काउंटर ओपन है उस पर हम पोजीशन बना के रखेंगे। कल का दिन एक बार हम देखेंगे, और अगर ओवरऑल निफ्टी के अंदर जो भी ये वॉलिटिलिटी बनी है 3-4 दिनों में वो एक बार शांत होती है, एक डायरेक्शन पकड़ता है, तो और फर्दर हम अपने काउंटर ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।